हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंटेलिजेंस क्लासेस, अलीगढ़ बेस्ट कॉमर्स कोचिंग। बेटा, आपके लिए हम आज इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इसको पढ़ने से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ और इसके 4 ऑप्शन होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है इंडो इस्लामिक में, जो 11th और बीए में भी आ सकता है। ये पहला सवाल है, द नेम ऑफ फर्स्ट वाइफ ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नबी थे, एक पैगंबर थे अल्लाह के, जिन्होंने खाना काबा की बुनियाद रखी थी। लेकिन यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछा गया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली फर्स्ट वाइफ कौन थी इनमें से। ऑप्शन ए में है हाजरा, ऑप्शन बी है फातिमा, ऑप्शन सी है जारा और ऑप्शन डी है सारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सामने इंडो इस्लामिक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, द बुक रिवील्ड टू हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्लाह की जो आसमानी किताबें, जो 4 आसमानी किताबें हैं, अल्लाह ने अपने 4 पैगंबरों पर नाजिल फरमाई। और जिन पैगंबरों पर अल्लाह ने अपनी किताबें नाजिल फरमाई, उन किताबों को हम अल्लाह का कलाम कहते हैं। और ये किताबें उन लोगों पर नाजिल हुई जो अल्लाह के पैगंबर भी कहलाए और रसूल भी कहलाए। तमाम रसूल पैगंबर तो हो सकते हैं, लेकिन सारे पैगंबर रसूल नहीं हो सकते। सिर्फ रसूल हम उनको कहते हैं जिन पर अल्लाह की किताबें नाजिल हुई हैं। तो 4 ऑप्शन इस सवाल के अंदर दिए हुए हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। तो अगर हम देखें, ये चारों किताबें ही 4 पैगंबरों पर नाजिल हुई हैं। लेकिन सवाल इसमें पूछा गया है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई है। तो आपका सही आंसर है ज़बूर। ज़बूर वो किताब है जो अल्लाह ने अपने नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई। और अगर हम देखें बाकी की जो किताबें हैं, तौरात है, इंजील है, कुरान है, तो तौरात जो किताब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, इंजील किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है और कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। और इन किताबों के अंदर अल्लाह का पैगाम है जो इंसानों के लिए है, तमाम इंसानियत के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि द नेम ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इंजील इज। इंजील एक किताब का नाम है जिसको हम इंग्लिश में बाइबल भी कहते हैं। इस बाइबल किताब के अंदर हजरत मोहम्मद का क्या नाम दर्शाया गया है या लिखा गया है, और उस जमाने के लोगों ने हजरत मोहम्मद को किस नाम से पहले ही जान लिया था। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, फरीकत। तो इससे ये जाहिर होता है इस इंजील की किताब से कि हजरत मोहम्मद के पैदा होने से ही पहले हजरत मोहम्मद का जिक्र बाइबल किताब में आ गया था। और ईसा अलैहिस्सलाम में हजरत मोहम्मद के बारे में बता दिया था कि फरीकत नाम से एक पैगंबर, एक आखिरी पैगंबर आएंगे इस दुनिया में। लेकिन उस जमाने के लिहाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फरीकत है। लेकिन बाद में जब हजरत मोहम्मद पैदा हुए अरब के एक मशहूर शहर मक्का में, तब उनके दादा ने हजरत मोहम्मद का नाम मोहम्मद रखा था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनकी वालदा ने अहमद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेम ऑफ फर्स्ट गजवा। गजवा कहते हैं लड़ाइयों को, झगड़ों को। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि सबसे पहला गजवा इनमें से कौन कौन सा था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में बद्र है, ऑप्शन बी है ओहद, ऑप्शन सी है अबवा और ऑप्शन डी है फुज्जर। तो यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा अबवा। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आपसे, नेम द बैटल इन विच प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन अंकल वाज ऑन साइड, वन साइड ऑफ मुस्लिम्स एंड अदर वन साइड ऑफ एनिमी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उस बैटल, उस युद्ध का नाम बताइए जिसके अंदर नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा तो कुरैश कबीले की तरफ से थे, दुश्मन की तरफ से थे, और एक चचा उनके अपने साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, उनके सपोर्ट में खड़े हुए नजर आ रहे थे। वो कौन सी जंग थी जिसके अंदर उनके दोनों सगे चचा अलग अलग पार्टी में नजर आ रहे थे। तो उसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बैटल ऑफ बद्र। बैटल ऑफ बद्र ये एक जंग है जो बदर मैदान में हुई थी। तो इस
मैदान है जिसका नाम है बदर का मैदान, वहां ये जंग हुई थी। 70वें रमजान को हुई थी, रमजान का महीना चल रहा था और 70वां रोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सैयदुश शुहदा, मतलब लीडर ऑफ ऑल मार्टियर्स। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से 4 शख्सियत हैं और इनमें सबसे बड़ा जो दर्जा मिला है शहादत का, सैयदुश शुहदा का, जिसे हम कह सकते हैं लीडर ऑफ ऑल मार्टियर्स, यानी तमाम शहीदों के सरदार, वो शख्स कौन है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हजरत हमजा। हजरत हमजा को तमाम शहीदों का सरदार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 7 आता है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे, हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के लिए या इस्लाम धर्म के अंदर सबसे पहला शहीद होने वाला शख्स कौन था? तो इसका सही आंसर है बेटा आपका ऑप्शन डी, हारिस बिन अबी हाला। हारिस बिन अबी हाला को कहा जाता है कि इस्लाम के अंदर सबसे पहले शहीद होने वाले ये शख्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं और इसमें पूछा गया है द फर्स्ट पर्सन ऑफ मदीना हु एक्सेप्टेड इस्लाम वाज। मदीना का पुराना नाम यशरिब था और इसमें पूछा गया है आपसे कि सबसे पहला शख्स मदीने का वो कौन था जिसने इस्लाम कबूल किया था। तो इसके पहले हम उस शख्स के बारे में जाने कि वो शख्स कौन था, हमें ये जान लेना चाहिए कि इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद की हिजरत करने से पहले ही मदीने में फैल चुका था और मदीने के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था। बाद में हजरत मोहम्मद ने और उनके सहाबियों ने, उनके साथियों ने हिजरत फरमाई, लेकिन उससे पहले वहाँ के कुछ कबीले मुसलमान हो चुके थे और वहाँ के मदीने के 2 कबीलों को नाम हजरत मोहम्मद ने अंसार के नाम से पुकारा। तो अंसार का मतलब होता है मदद करने वाली कौम। तो हजरत मोहम्मद ने जब उन 2 कबीलों को अंसार के नाम से पुकारा तो आज भी उनको अंसारी के नाम से पुकारते हैं और अंसारी का मतलब होता है हेल्पर या मदद करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है कि मदीने का वो शख्स कौन था जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। ऑप्शन ए में करें अबू अय्यूब अंसारी, ऑप्शन बी में करें सुवैद बिन सामत, ऑप्शन सी है मुसाब बिन उमैर और ऑप्शन डी है असद बिन जुर्राह। लेकिन इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुवैद बिन सामत। ये सही आंसर हो जाएगा इसका बेटा। और इसमें ऑप्शन ए में जो अय्यूब अंसारी का नाम दिया था इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अबू अय्यूब अंसारी वो शख्स हैं जब हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना हिजरत फरमाते हैं और वहाँ एक मसला खड़ा हो गया था कि हजरत मोहम्मद मदीने में किसके मेहमान रहेंगे, किसके घर पर तशरीफ़ ले जाएंगे। तो हजरत मोहम्मद ने कहा कि मेरी ऊँटनी जिसके घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी या बैठ जाएगी मैं उसी के घर का मेहमान रहूँगा। तब हजरत मोहम्मद की ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे जाके ठहर जाती है और फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि फैसला हो जाता है कि हजरत मोहम्मद हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मेहमान रहेंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया ऑप्शन ए में कि अबू अय्यूब अंसारी कौन है। अगली बार कभी ये क्वेश्चन आए तो अबू अय्यूब अंसारी के बारे में आप समझ सकते हैं। तो खैर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ऑप्शन बी था। इसमें यह पूछा गया था कि मदीने का सबसे पहला शख्स कौन था जिसने इस्लाम कबूल किया था। ऑप्शन बी सुवैद बिन सामत। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है द कंपेनियन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद हु रिजेंबल्ड द लेटर फेस वाज। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी, मुसाब बिन उमैर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लीडर ऑफ हाइपोक्राइट्स। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बेटा आपका है ऑप्शन डी, अब्दुल्ला बिन उबी। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फादर ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सेकंड खलीफा हैं और यहाँ पर ये पूछा गया है कि हजरत उमर के वालिद साहब का नाम क्या है। तो अक्सर हम इनका पूरा नाम पढ़ते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब। तो बिन जो होता है समझ लेना चाहिए, बिन बेटे को कहते हैं और बिंत जो होता है ये वर्ड आता है बेटी के लिए। तो जब किसी औरत के बारे में बात होती है, किसी लड़की के बारे में, तो उसके बाप के नाम को हम बिंत से जाहिर करते हैं। और जब किसी लड़के या बेटे के बारे में बात होती है, आदमी के बारे में, तो उसके बाप को हम बिन के नाम से जाहिर करते हैं। हालांकि बिन का मतलब होता है बेटा और बिंत का मतलब यहाँ पर बेटी से मुराद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन बी, खत्ताब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आते हैं। ड्यूरिंग मैराज
मेराज एक ट्रैवलिंग का नाम है कि जब हजरत मोहम्मद को सातवां आसमान पर बुलाया गया, सातवें आसमान पर जहाँ पर अल्लाह की मुलाकात हजरत मोहम्मद से होती है। तो हजरत मोहम्मद की जब मुलाकात होती है तो ये मेराज के दौरान होती है। तो मेराज पर हजरत मोहम्मद जाते हैं और अल्लाह ताला के यहाँ जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। वहाँ तमाम नबियों से भी मुलाकात होती है और हजरत मोहम्मद ने वहाँ जाके नमाज भी अदा कराई। तो सवाल यह है कि ड्यूरिंग मेराज हु अमंग द फॉलोइंग प्रोफेट्स मैच प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द सेवेंथ स्काई, सातवें इस आसमान पर मेराज के दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इनमें से किस नबी के साथ हुई? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी है आदम अलैहिस्सलाम और ऑप्शन डी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इसका जो सही आंसर है बेटा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सातवें आसमान पर हजरत मोहम्मद की मुलाकात हुई है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दौरान वहाँ नमाज भी अदा कराई थी। तमाम नबियों के सरदार कहलाते हैं हजरत मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है बेटा, नेम द कंपेनियन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद टू whom द लेटर रिटर्न बैक टू मदीना व्हाइल ऑन द वे टू बदर फॉर बैटल। यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी का नाम पूछा जा रहा है। नेम द कंपेनियन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद टू whom द लेटर रिटर्न बैक टू मदीना व्हाइल ऑन द वे टू बदर फॉर बैटल। तो क्वेश्चन नंबर 13 में चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है अबू दुजाना, ऑप्शन बी है अबू लबाबा, ऑप्शन सी है अबू साद और ऑप्शन डी है साद बिन माज। तो सहाबी का नाम बताना है हमें, हजरत मोहम्मद के उस सहाबी का नाम बताइए जो मदीने वापस हुए, रिटर्न बैक टू मदीना वाइल ऑन द वे, जबकि ये रास्ते में थे, बदर के रास्ते में थे जंग के लिए। तो वो सहाबी कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी है और इसका सही आंसर है अबू लबाबा। क्वेश्चन नंबर 14, द टू ट्राइब्स इन मदीना हु वर गिवन द टाइटल ऑफ अंसार बाय प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर। यहाँ पर पूछा गया है आपसे बेटा कि हजरत मोहम्मद ने मदीने के दो कबीलों को नाम दिया था अंसार का। मदीने के दो कबीलों को अंसार का नाम दिया था, वो कबीले कौन से थे? ऑप्शन ए में है बनु नज़ीर एंड बनु करीजा, ऑप्शन बी है बनु बकर एंड बनु खजा, ऑप्शन सी है बनु आस एंड बनु खजरज, ऑप्शन डी है बनु जफर एंड बनु अब्दुल अशहाल। तो इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन सी, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको बनु आस एंड बनु खजरज। तो ये वो दो कबीले थे जिन दो कबीले के लोगों को या इन दो कबीलों की बस्ती में रहने वाले कौम को हजरत मोहम्मद ने एक नाम दिया और वो नाम था अंसार का। तो अंसार वर्ड को हम समझ लेते हैं। अंसार की जो वर्ड है इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है हमारा बेटा हेल्प करने वाले लोग, अंसार। तो मदद करने वाली कौम अंसार कौम कहलाई। आज दुनिया में अगर कोई इंसान किसी की मदद करता है तो अरबी ज़बान के हिसाब से हम उसे अंसारी कह सकते हैं, इंग्लिश में हम उसे हेल्पर कह सकते हैं, या उर्दू में हम कहें तो उसे हम कह सकते हैं कि ये मदद करने वाला शख्स है। हिंदी में सहायक कह सकते हैं। तो अंसारी एक जो वर्ड है ये अरबी ज़बान का है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द गाइड ऑफ प्रोफेट मोहम्मद ऑन हिज वे ऑफ माइग्रेशन टू मदीना। इनमें से वो कौन है हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द गाइड ऑफ प्रोफेट मोहम्मद ऑन हिज वे ऑफ माइग्रेशन टू मदीना। जब हज़रत मोहम्मद की हिजरत हुई, मतलब हज़रत मोहम्मद ने जब हिजरत की मक्का से मदीने की तरफ, तो रास्ते में गाइड करने वाला शख्स कौन था? मतलब उनको सही राह दिखाने वाला शख्स कौन था? किस तरह से हज़रत मोहम्मद की मदद की जा सकती थी हिजरत के सफ़र में? तो इनमें चार ऑप्शन पूछे गए हैं। ऑप्शन ए में है आमिर बिन फ़हीरा, और ऑप्शन बी में है आपसे पूछा जा रहा है कि अब्दुल्ला बिन अरीकद, ऑप्शन सी है सुराका बिन जश्न, और ऑप्शन डी है अबू बकर। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, इसका सही आंसर है हमारा अब्दुल्ला बिन अरीकत। तो सही आंसर बेटा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 15 का। और हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपका सवाल है हु किल्ड उतबा, उतबा फादर ऑफ हिंदा इन गजवाए बद्र। जब ये जंग हुई, जंग बदर, तो उस जंग बदर के अंदर 313 मुसलमान थे और 1000 कुरैश के लोग थे जो इस जंग में शामिल थे।
ये जंग हज़रत मोहम्मद की और हज़रत मोहम्मद के सहाबियों की या मुसलमानों की जो जंग थी वो कुरैश के खिलाफ थी। कुरैश की तरफ से 1000 लोग लड़ रहे थे और मुसलमानों की तरफ से सिर्फ 313 मुसलमान ही शामिल थे इस जंग के अंदर। और ये जंग जब हुई तो ये रमज़ान का महीना था, 70वां रोज़ा था। लेकिन अल्लाह ने फिर भी मुसलमानों की ही जीत फरमाई और अल्लाह की तरफ से एक मदद नाजिल हुई। मुसलमानों को सब्र के साथ, ताकत के साथ लड़ने का एक हौसला मिला। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि उतबा जो हिंदा के फादर थे, हिंदा, हजरत हिंदा बाद में मुसलमान हो गई थी, हजरत सुफियान की बीवी थी। तो हजरत हिंदा के फादर को किसने मारा था? ऑप्शन ए हजरत अली, ऑप्शन बी हजरत उमर, ऑप्शन सी हजरत अब्दुल्ला और ऑप्शन डी है हजरत हमजा। तो इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन डी है हजरत हमजा। हजरत हमजा ने हजरत हिंदा के फादर को जंग बद्र में मारा था। लेकिन बाद में हजरत हिंदा ने बदला लेने के लिए क्या किया कि एक शख्स को चुना कि जो भाला फेंकना बहुत अच्छी तरह से जानता था, एक गुलाम को लेकर आई और उनसे कहा कि तुम्हें जो है हजरत हमजा को किल करना है, मारना है, शहीद करना है। तो हजरत हिंदा ने उस गुलाम से ही कहा कि अगर तुम हजरत हमजा को मार दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। तो वो शख्स जो हजरत हिंदा का गुलाम था उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे सिर्फ इतना इशारा कर दिए कि किस पर भाला फेंक कर मारना है। तो जब हजरत हमजा को जंग में भाला फेंक कर मारा गया तो हजरत हमजा उसमें शहीद हो गए। लेकिन बाद में हजरत हिंदा ने कुछ इस तरह का अमल किया कि हजरत हमजा का कलेजा नौच कर खाया, चबाया। और ये जो अमल था बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। बाद में हजरत हिंदा और उनके हस्बैंड हजरत सुफियान बाद में मुसलमान हो गए थे फतेह मक्का के मौके पर। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों से कह दिया था कि हजरत हिंदा का और हजरत सुफियान को वैसी ही इज्जत देनी है जैसे कि आप एक दूसरे की करते हैं, क्योंकि अब ये मुसलमान है, पीछे जो कुछ हुआ उसको भुलाना होगा। और इस तरह से हजरत हिंदा और हजरत सुफियान बाद में मुसलमान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखते हैं द ईयर इन विच प्रोफेट्स अंकल अबू तालिब एंड हिज वाइफ हजरत खदीजा पास्ड अवे इज नोन एज। तो यहाँ पर दो शख्सियत के बारे में है। एक तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल का नाम है अबू तालिब। तो यहाँ पे बेटा हम समझ लेते हैं कि अबू तालिब कौन है। अबू तालिब यहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है। और यहाँ पर जो दूसरा नाम है खदीजा, हजरत खदीजा, ये जो नाम है ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है हजरत खदीजा। तो यहाँ पे दो शख्सियत का नाम दिया गया है और इसमें यह पूछा जा रहा है कि किस ईयर में, जिस साल में हजरत अबू तालिब यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का इंतकाल हुआ और हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, उस साल को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साल का नाम पूछा गया है, वो ईयर क्या था, वो टाइम क्या था, उस समय को, उस वक्त को किस नाम से याद किया जाता है जिस साल हजरत मोहम्मद के चाचा का और उनकी वाइफ का इंतकाल हुआ। तो उस नाम को हम जानते हैं आमुल हिज़्न। ऑप्शन ए बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 18 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है हाउ मेनी मुस्लिम्स टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ बद्र। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बदर की लड़ाई के अंदर 313 मुसलमान थे और 1000 कुरैश की तरफ से थे। तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी है। 313 मुसलमानों ने 1000 कुरैश के खिलाफ जंग की और उसमें मुसलमानों को जीत भी हासिल हुई। और उसका रीज़न क्या था कि एक तो ये था कि मुसलमानों की जीत क्यों हुई, उसकी वजह यह भी थी कि कुरैश के लोगों ने रात भर जश्न किया था, शराबें पी, नाच गाना किया और वो ये समझ रहे थे कि हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे, हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसी वक्त क्या होता है कि उसी रात वो पूरी रात नाच गाकर, शराबें पीकर वो अपने आप को इतना ज़्यादा थका देते हैं कि वो जंग के काबिल नहीं रहते। दूसरी बात ये थी कि उस वक्त बारिश हो गई थी और बारिश होने की वजह से उस मैदान में थोड़ी कीचड़ थी और मिट्टी गीली होने की वजह से जंग करने में भी उन्हें, कुरैश के लोगों को परेशानी हो रही थी। हालांकि मुसलमानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मुसलमान जिस जगह खड़े हुए थे वो एक ऊंचा टीला था
और 313 मुसलमानों की जो तादाद थी वो 1000 कुरैश के लोगों को सही पता नहीं चल रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मुसलमान लोग कितने हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पर थे और ऊंचाई होने की वजह से मुसलमानों की सही तादाद का अंदाजा नहीं हो पा रहा था कुरैश के लोगों को। लेकिन कुरैश के लोग फिर भी हार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, व्हेन डिड हजरत उमर एक्सेप्टेड इस्लाम। हजरत उमर, इस्लाम के अंदर हम देखते हैं इनका दूसरा मकाम आता है खुलाफत में। तो सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दूसरे खलीफा हजरत उमर हैं जिनके बारे में ये सवाल है। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी हैं और चौथे खलीफा हजरत अली हैं। तो मैं चार खलीफाओं के बारे में तो आपको नाम बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है कि हजरत उमर जो तीसरे दूसरे खलीफा थे उन्होंने इस्लाम कब कबूल किया था। हालांकि हमें ये मालूम है कि हम ये जानते हैं हजरत उमर पहले इस्लाम के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, अगेंस्ट थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि हजरत उमर जब इस इरादे से निकलते हैं कि मैं आज हजरत मोहम्मद को शहीद कर दूंगा, नाउज़ुबिल्लाह। और दूसरी बात ये कि जब इन्हें पता चलता है कि अपनी बहन के घर पे पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं कि इनकी बहन और उनकी जो बहन के हस्बैंड हैं वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान की किसी आयत की तिलावत कर रहे थे, तो वहाँ ये और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तब इनके बहन के बहनों ये कहते हैं कि पहले आप गुस्ल कीजिए, पाक होइए और वज़ू कीजिए, उसके बाद में आपको हम ये पढ़ने को देंगे। तो वो आयत पढ़ने के बाद में हज़रत उमर मुसलमान हो जाते हैं। और मुसलमान कब हुए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर है 616 में, 616 एडी, मतलब 616 ईस्वी में। और हम इसको इस बात से भी याद रख सकते हैं, अब ये सन कैसे याद रहेगी हमें, 616 एडी में हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया, तो इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सन 632 में, मतलब सन 632 एडी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। और हज़रत मोहम्मद की वफ़ात से 16 साल पहले हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो हज़रत मोहम्मद की जो वफ़ात है वो कब हुई है बेटा, सन 632 एडी। फतेह मक्का भी इसी में ही है। तो हम इसका ताल्लुक इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद की वफ़ात से 16 साल पहले हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा इंडो इस्लामिक से रिलेटेड। और मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ कि ये जो सवाल हम पढ़ रहे हैं इंडो इस्लामिक से रिलेटेड, ये सब सवाल आपके 11th एंट्रेंस में या फिर आपके बीए एंट्रेंस में काम में आ सकते हैं। अच्छा, एक एएमयू के अंदर एक कोर्स और होता है जिसका नाम है BTH, बैचलर ऑफ थियोलॉजी। तो बैचलर ऑफ थियोलॉजी के अंदर भी ये तमाम सवालों का जिक्र किया जा सकता है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो बैचलर ऑफ थियोलॉजी का कोर्स कर रहे होते हैं, ये भी एक ग्रेजुएशन का ही कोर्स है, तो बैचलर ऑफ थियोलॉजी हो या बैचलर ऑफ आर्ट हो या फिर 11th एंट्रेंस हो, तो 11th एंट्रेंस के वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं एएमयू के लिए या किसी और यूनिवर्सिटी में जिसमें ये सिलेबस है, तो उन लोगों के लिए सवाल बहुत अहम है। हर एक क्वेश्चन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये मैं इन सवालों के जवाबों को एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए और दे रहा हूँ कि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये आखिरी सवाल हम इसमें पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। हर ऑप्शन का बारे में आपको समझाते हुए चलेंगे कि ये ऑप्शन आंसर में क्यों आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, नेम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ महराज। ये महराज के बारे में फिर सवाल आ गया। तो महराज के बारे में पहले सवाल तो ये था कि हज़रत मोहम्मद की जब मुलाकात हज़रत इब्राहिम से हुई है तो वो 7वें आसमान पर हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। लेकिन अब सवाल ये है कि वो एक साधन, वो एक ट्रांसपोर्ट क्या था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर 7वें आसमान पर जाते हैं। तो जैसे अब बेटा हम सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो किसी ना किसी एक साधन की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई एक ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। यहाँ आज भी अगर कोई इंसान सफ़र करता है तो एरोप्लेन या ट्रेन, बस, कार, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या शिप या बोट। तो हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो किसी न किसी एक साधन के द्वारा जाते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 7वें आसमान पे जा रहे हैं, तो किस तरीके से जाएंगे, तो उसके लिए भी कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट होगा। तो अल्लाह ताला ने एक उनके लिए एक ट्रांसपोर्ट रखा जिसको हम बुर्राक कहते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक में बैठकर 7वें आसमान की सैर करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने तकरीबन 27 साल का समय गुजारा था। तो वो दुनिया के लिहाज से तो एक रात थी, लेकिन वहाँ 27 सालों का समय था, 27 सालों का वक्त था जो मेराज में गुजरा।
मेराज का मतलब क्या होता है कि मेराज एक ट्रैवलिंग है जिसमें हज़रत मोहम्मद की मुलाकात अल्लाह से हुई है, और अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद को गिफ्ट के तौर पर, सिर्फ गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर उन्हें नमाज दी। और नमाज बेटा 50 वक्त की मिली थी, लेकिन बाद में इस 50 वक्त की नमाज को कम कराया गया। जो आज दुनिया में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है या अदा की जाती है, तो 5 वक्त की जो नमाज है वो तमाम मुसलमानों पर, दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन पर फ़र्ज है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा इसमें लास्ट था वीडियो में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि आगे और नए क्वेश्चन क्या हैं आपके लिए।